गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय।
हनुमान जी महाराज प्रिय। हरे हरे बाप भगवान तथागत बुद्ध की ये परम पावन प्राकट्य स्थली, इसमें केवल स्वांतः सुखाय आयोजित इस 9 दिवसीय राम कथा मानस बुद्धत्व दूसरे दिन में संवाद के रूप में प्रवेश कर रही है। तब पहले हम सब मिलकर के इस करुणा की भूमि से अपनी संवेदना प्रेषित करें। तुर्की और सीरिया में बहुत भयंकर भूकंप हुआ है। आज के अखबार के मुताबिक ऐसी संभावना है कि शायद 20,000 लोग निर्वाण प्राप्त कर गए होंगे। हम सब गतात्माओं के लिए इस भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि से, यानी प्राकट्य और करुणा की भूमि से, इन मृतात्माओं के लिए हमारी संवेदना, हमारी प्रभु प्रार्थना जोड़ दें और जो जख्मी हुए हैं इनको भगवान जल्दी स्वस्थ कर दें और जो बचे हैं इनके प्रति मानवता के नाते हम अपनी संवेदना प्रेषित करें। जब भी भगवान करे इस दुनिया में ऐसे हादसे न हो, लेकिन होता रहता है, तब अपनी इस व्यास पीठ की एक पवित्र प्रवाही परंपरा रही है कि हम संवेदना के रूप में कुछ न कुछ पत्र पुष्प वहां भेजते हैं। अमाउंट का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ आधार लेना पड़ता है। हमारा देश भारतवर्ष सदैव ऐसे कार्य में आगे रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश देश के प्रति विचारधारा जो भी हो मुबारक, लेकिन मानवता के नाते जिस सहाय की जरूरत हो इसके ऑफर की है और सहाय जा भी रही है। हमारी तो बहुत तलगाजड़ी प्रवाही पवित्र परंपरा रही कि अपनी क्षमता के अनुसार हम अपनी संवेदना प्रेषित करें। मैंने विदेश में रहते मेरी व्यास वाटिका के फ्लावर्सों को कहा कि आप जांच करें और तुर्की के, सीरिया के जो लोग वहाँ रहते हैं, ब्रिटेन में या कहीं, उसका संपर्क करें
और उसको तत्कालीन रूप में किस प्रकार की हम सेवा कर सके और शीघ्र से शीघ्र आप इसमें कार्यरत हो जाओ। मुझे आज सुबह समाचार मिला कि बापू 1-2 दिन में हम ये सेवा जहां जरूरी है यथा योग्य पहुंचा देंगे। तो मैं हमारे इस नेपाल देश में और इसमें भी भगवान तथागत की इस प्राकट्य भूमि पर कथा गा रहा हूं, तब विशेष रूप में भगवान बुद्ध की करुणा के रूप में, यहाँ की करुणा के रूप में हम सब मिलकर वहाँ के लिए, मैंने फिर भी मुझे बहुत संकोच होता है कि किसी राशि का सांख्य बताना, लेकिन फिर भी हमने विनम्र सूचना दी है कि 25 लाख रुपए वहाँ भेज दिए जाएं इन हमारे भाई बहनों के लिए। और मुझे विशेष अच्छा ये लग रहा है कि मैं उद्घोषणा विनम्रता से भगवान बुद्ध की करुणा भूमि से कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध की करुणा तो वैश्विक करुणा है। इसको कोई राष्ट्रीय या प्रादेशिक या संकीर्णता से बाहर है, ये तो वैश्विक है। इसको हम संकीर्ण कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी करुणामयी भूमि से हम ये सेवा हो जाए, इसकी एक विनय पूर्वक विनम्रता से यहाँ की भूमि के प्रसाद के रूप में, भगवान बुद्ध की करुणा की प्रसादी के रूप में ये सेवा वहाँ 2-3 दिन में हमारे फ्लावर्स लोग मिल करके वहाँ बांट देंगे। इसकी मुझे पीड़ा तो है ही जहाँ जो हुआ, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये कुछ कर सके। और इन सब भाई बहनों के लिए, मृतात्माओं के लिए, और जो जख्मी है उनके लिए, और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के जो चित्र आते हैं अखबारों में, बड़े करुण हैं। एक बेटी अपने एक छोटे भाई को गोद में संभाले हुए संभाल रही है, कोई कुछ। तो ये बड़ी एक करुण, कहते हैं कि भूकंप की ये सबसे बड़ी दुर्घटना शायद सालों में। हम ये सब याद करते हैं तो हमें कच्छ का भूकंप याद आता है, 2001 या कौन सी साल में था। हम प्रयाग से सीधे वहां पहुंचे थे। तो परमात्मा करें कि ऐसा कहीं भी ना हो, लेकिन होता रहता है। तब कारण क्या है, नियति क्या सोचती है, ये तो भगवान बुद्ध जाने। लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है। तो आइए 2 मिनट के लिए हम भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करें और उसके बाद कथा में प्रवेश करें। बुद्धम शरणम। घबराए जब मन अनमोल, घबराए जब मन अनमोल, घबराए जब मन अनमोल, तब मानव तुम मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तुम मुख से बोल, बुद्धं शरणं
शरणं गच्छामि तव शरणं गच्छामि तव मानव मुख से बोल संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं 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 शरणं तो आज का संवाद शुरू हो इससे पूर्व थोड़ी ये हमारी संवेदना और अब हम आगे बढ़े। कल के निवेदन को आप स्मरण में ले और जागृति पूर्वक कथा श्रवण करें। प्लीज होश में कथा श्रवण करें। यहाँ आए हैं तो प्रमाद से कथा न सुने। प्रमाद आ जाए तो अपने निवास पर विश्राम करें और जब आपको अवसर मिले तब YouTube पर अपने फोन पर कथा श्रवण किया करें, क्योंकि यहाँ आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं और आप भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि में। आध घंटा पौन घंटा जब तक जागृत रह सको तब तक कथा सुने, फिर किसी को विक्षेप न हो, ऐसे बाहर चले जाओ। ऐसी मेरी सबके लिए विनय भरी प्रार्थना है, क्योंकि ये भूमि ही ध्यान की भूमि है। बुद्ध ध्यान का अवतार है, ये ध्यानावतार है। मुझे पूछा गया है, बापू बुद्ध ने जो ध्यान की बातें कही हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात बार बार जो आई है वो ये है कि मैंने कल भी निवेदन किया कि बुद्ध के बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। यह अपार असीम समुद्र है और ये क्षार का समुद्र नहीं है, नमक का नहीं है, करुणा का सागर है। उसमें हमारी सबकी नौका बहुत छोटी पड़ेगी उसमें तैरने के लिए, लेकिन बुद्ध की ही कृपा से जितने अंतर्मुखता आती है, इस अंतर्मुख के कारण मान्यता नहीं, जो जानने में आता है कि बुद्धत्व तत्वतः क्या है। एक वस्तु सभी विद्वान लोग कहते हैं कि किसी भी शब्द के साथ जब त्व लग जाता है तब उसकी विशेषता बहुत बढ़ जाती। जैसे पुरुष, लेकिन पुरुषत्व न हो तो पुरुष कौन काम का।
तत्व लगना बहुत आवश्यक है। स्त्रीत्व न हो तो, वैसे मनुष्यत्व न हो तो, वैसे पितृ, लेकिन पितृत्व न हो तो, मातृ तो वह बहुत महत्व का पार्ट निभा रहता है। इसलिए हमने इस कथा में और कोई सब्जेक्ट न लेते हुए बुद्धत्व में, बुद्ध पर मेरा ये सद्भाग्य है कि मेरी जीभ बहुत बोली है बुद्ध पर। क्योटा में बुद्ध पर बोला हूँ, जापान में बोला हूँ, कहीं सहज शब्द लेकर तो कहीं करुणा शब्द लेकर के, कहीं, क्योंकि बुद्ध करुणा का एक अपार सागर है, उसका आर पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो त्व बहुत महत्व का है। संत बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन संतत्व, बुद्ध बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा मासूम शब्द है, बड़ा प्रिय शब्द है, बड़ा 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 बोलने में भी रस आता है बुद्ध। लेकिन बुद्धत्व, जैसे भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहते विवेक चूड़ामणि में, इस दुनिया में 3 वस्तु बहुत दुर्लभ है। उसमें पहले कहते मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व, फिर मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुपना। पुत्र हो लेकिन पुत्रत्व न हो तो बुद्धत्व। अब त्व जुड़ने से पूरी अर्थ छाया बदल जाती है। तो जैसे मैं बोलता रहता हूं बुद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष मेरे लिए कई कई शब्दों का पर्याय है। बुद्ध पुरुष मेरे लिए परम साधु का पर्याय है, परम साधु। बुद्ध पुरुष मेरे लिए परम सद्गुरु का पर्याय है। लेकिन विशेष रूप में बुद्ध पुरुष बहुत प्यारा लगता, बोलना भी। तो बात ये आती है कि ये बुद्धत्व के कुछ लक्षण है क्या? बुद्धत्व किसको कहे? तब भगवान बुद्ध का ही दर्शन करना पड़ेगा, और कहां जाए। मैं अपना अनुभव कहूं तो मैं तलगाजड़ा में जब बैठता हूं झूले पर, और ये जो हनुमान जी का स्वरूप है, जो वहां मूर्ति है, मैंने ये निवेदन कई बार कहा है, आपने सुना भी होगा कि मैं कभी कभी खुली आंखों से, आंखें बंद करके देखना ये भी एक अद्भुत प्रक्रिया है, खुली आंखें देखना ये भी एक अद्भुत प्रक्रिया है। स्वप्न दर्शन भी अध्यात्म में एक महत्व का पार्ट निभाती है, ये भी इतना ही महत्व का है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये कि मैंने ये निवेदन कई बार आपके स्मरण में आ जाएगा, व्यक्तिगत बैठक में या तो सार्वजनिक कथाओं में कहा होगा कि मैं मेरे हनुमान जी के स्वरूप को जब चित्रकूट तलगाजड़ा में देखता तो मुझे कभी कभी अचानक हनुमान जी नहीं दिखते, बुद्ध दिखते। मैं क्या करूं? तुझ में रब दिसता है तो यारा मैं क्या करूं? ये मेरा अनुभव है, मेरा मानना नहीं है, मेरा बिल्कुल 100% जानना है। और मैंने कहा है कभी कभी वही हनुमान जी का स्वरूप में देखता हूं तो मुझे महावीर दिखता है। कभी कभी हनुमान जी के स्वरूप को मैं खुली आंखें, तलगाजड़ी आंखें देखता हूं तो मुझे कभी जगत गुरु शंकराचार्य दिखते हैं। वही स्वरूप कभी मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूं तो मुझे कबीर दिखता है। कभी कभी वही स्वरूप मुझे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में दिखते हैं। ये मेरा अनुभव है।
विनम्रता से शेयर कर रहा हूं, इसलिए जागृति चाहूंगा। कभी वो ही मुझे रमण के रूप में दिखता है, और ये तो मेरा बार बार का अनुभव है नितिन भाई कि कभी कभी मुझे त्रिभुवन दास दादा दिखता है। मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। यह अनहद कृपा का फल है। जो जीव का पंच भौतिक शरीर उसको नहीं झेल पाता। हमारी बॉडी की कुछ मर्यादा है। सीमा में असीम जब उतरता है तब खलबली मच जाती है। जगतगुरु तुकाराम के बारे में मैं जब भगवान तुकाराम के बारे में जो कुछ दिन पहले देहू में कथा कह रहा था, एक बात वहां मैं कहना भूल गया था, सो अभी स्मरण आ रहा। मैं आपको बताऊं कि शिवाजी ने जब कुछ घोड़े भेजे तुकाराम जी के लिए, कुछ खाद्य सामग्री, कुछ की सेवा हो जाए एक संत की, और ये सब गए। ये तो इतिहास है, हकीकत है। और ये सब लेकर सेवक गण गए जगत गुरु तुकाराम भगवान के पास और कहा कि शिवाजी ने ये सेवा भेजी है, आप कबूल करें, हमें लाभ दे। तो बहुत सहज रूप में सेवकों को कहा कि शिवाजी महाराज को बुरा न लगे, इसलिए मैं आपसे विनय से कह रहा हूं, उसको संदेश देना कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे से घर में पूरा वैकुंठ है। ये शब्द तुकाराम के, मेरे कोने कोने में वैकुंठ है, कोई कमी नहीं है, मैं क्या करूं। तो तुकाराम को अपने छोटे से घर में वैकुंठ दिखता है। अध्यात्म जगत के ये चमत्कार नहीं है, ये साक्षात्कार है। ये बिल्कुल घटी घटनाएं हैं, होती है। तो कभी कभी मैं इस स्वरूप में बुद्ध को देखता हूं। और खिड़कियां खुली रखो तो इसी स्वरूप में कभी राम दिखाई देगा, कभी कृष्ण दिखाई देगा, कभी बुद्ध दिखाई देगा, और बुद्ध में भी ये सब दिखाई देंगे। हो सकता है हमारी आंखें खुली हो तो अब जो विषय हमने सुना है मानस बुद्धत्व, तो बुद्धत्व के कुछ हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए कुछ लक्षण कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को हम कैसे पहचानें। उसका बॉडी तो हमारे समान ये होता है। कल एक चिट्ठी मुझे मिली कि बापू शरणागत होने के लिए क्या करना चाहिए। रात को मैंने पढ़ा, आप ऑलरेडी शरणागत हो ही, आप शरणागत नहीं है। मैं आपसे पूछूं, पृथ्वी किसकी शरण में घूम रही है? कोई परम तत्व के। वायु किसके शरण में घूम रहा है? कोई परम तत्व। ये प्रकाश किसके शरण में उजाला दे रहा है? कोई परम तत्व की शरण में। ये जलाशय, ये नदियां, ये सागर तरंगायित रहता है किसके बल पर? किसी की शरण में है। ये आसमां बिना खंभ खड़ा है। ये पांचों तत्व परम तत्व के शरणागत है। परम तत्व न हो तो उसका अपना स्वतंत्र कोई मूल्य नहीं। और ये पांचों तत्व यदि हम में है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, तो ऑलरेडी हम शरणागत हो ही गए। कोई जगह नहीं,
मैं और आप शरणागत हुए बिना रह नहीं सकते। क्या है, थोड़ा पर्दा हट जाए, थोड़ा, बुद्ध के शब्दों में कहूं, थोड़ी जागृति, थोड़ा बोध हो जाए। इसलिए बुद्ध पुरुष को हम कहते वंदे बोधमयम नित्यम, निरंतर। थोड़ी जागृति आ जाए, इतना ही जरूरी है। तो हम सब शरणागत हैं, लेकिन उसको जानना, थोड़ा पर्दा हटे। दो मार्ग है। ज्ञान मार्ग में हमें स्वयं को प्रयास करके पर्दा हटाना पड़ता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण आकर हमारा घूंघट हटा देता है। निर्णय करो कौन मार्ग पर जाना है। प्रेम मार्ग में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो आएगा और पर्दा हटा देगा। करके दया दयालु ने पर्दा हटा दिया। किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया। तो ये दो धाराएं हैं। ज्ञान धारा, यद्यपि भगवान बुद्ध की ज्ञान धारा है, लेकिन उसने प्रेम का खंडन नहीं किया। जीने के लिए प्रेम ऑक्सीजन है। प्रेम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कोई बुद्ध पुरुष अनादर नहीं कर सकता, और यदि अनादर करे तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि और कुछ हो सकता है, बुद्ध पुरुष नहीं हो सकता। तो मैं और जब भगवान बुद्ध के ही दर्शन से हम कुछ सीखे, तो मैंने तो हनुमान जी को देखूं कभी कभी तो मुझे बुद्ध दिखते हैं। एक उसके 10 लक्षण हैं। हम जरा जागृति से सुन ले, ताकि निर्णय करने में कभी भी हम डावाडोल न हो। मेरे लिए और आपके लिए इति सिद्धम हो जाए कि बस यही। एक, जिसका स्वभाव मौन हो, ये बुद्धत्व का पहला लक्षण है। कुछ मैं भागवत से ले रहा हूं, कुछ मानस से ले रहा हूं, कुछ तलगाजरडे से, कोने से ले रहा हूं, और ग्रंथों से तो मुझे मिला ही है, लेकिन कोने से बहुत मिला है। तो बुद्ध को नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे बॉडी में बुद्ध नहीं समा पाएगा, क्योंकि बुद्ध एक, हम बुद्धत्व को थोड़ा समझ ले, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। पहला है, जिसका जीवन में स्वाभाविक रूप में मौन वृत्ति हो। मौन, मैं कहूंगा भगवान बुद्ध मौन अवतार है, मौन का अवतार है, मौन का ये विग्रह है। बुद्ध के बारे में एक कथा कही जाती है। भगवान बुद्ध बैठे थे, इतने भिक्षु गण बैठे थे, और एक जिज्ञासु आता है। सब शांत मौन थे, और आकर भगवान बुद्ध के सामने बैठ जाता है। नया था और सीधा बोला, मुझे कुछ पूछना है, लेकिन मुझे पूछना नहीं आता, क्योंकि पूछने के लिए मेरे पास शब्द चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है। देखो बड़ी मिस्ट्री है यहाँ, बड़ा गूढ़ आदमी है।
मुझे कुछ पूछना है लेकिन मुझे पूछना नहीं आता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। और कहा कि चलो शब्द है जो देखो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, वो कहता है थोड़े शब्द तो है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि मुझे क्यों पूछना है, मैं क्यों पूछूं। मैं कल शाम को बैठा था तो कह रहा था हमारा प्लेन यहाँ आने में 2-3 घंटे लेट हो गया भावनगर से, तो हमें दो घंटे बैठे रहना पड़ा। तो मैं एयरपोर्ट में बैठा था, फिर तो प्लेन में बैठ गए, वहीं आराम किया। तो बैठा था तो एक एडवर्टाइज आ रही थी, तो उसमें मैंने 3 सूत्र पढ़े। क्या एडवर्टाइज थी क्या मुझे उसमें लिखा था व्हाट आफ्टर मी, मेरे बाद क्या, व्हाट आफ्टर मी। दूसरा लिखा था हु आफ्टर मी, मेरे बाद कौन। तीसरा लिखा था हाउ आफ्टर मी। ये तो एक कंपनी की एडवर्टाइज थी, लेकिन मुझे ये तीनों सेंटेंस बड़े आध्यात्मिक महसूस हो रहे थे। मैं बार बार वो देख रहा था। एयरपोर्ट के एक आदमी ने कहा बापू टीवी चालू कर दो, बहुत बैठना है। मैंने कहा मुझे कोई रुचि नहीं, छोड़ो। तो बोले ये तो आप देख रहे हैं, उसमें मेरी रुचि है। यहाँ ये आदमी ऐसी, इसकी तो खुलासा मेरे ढंग से मैं करूंगा बाद में, लेकिन ये आदमी बेबूज है, पहली बना रहा है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्या पूछना है वो मुझे पता नहीं, आया हूं पूछने, कोई पता नहीं। और सभी भिक्षुओं को लगा कि ये एकदम बिल्कुल कुछ विचित्र सा आदमी है, और भगवान बुद्ध उसको क्या जवाब देंगे। केवल बुद्ध ने मौन में थोड़ी सी आंखें खोल करके इस आदमी के सामने केवल मुस्कुरा दिया, और वो जार जार रोने लगा। मैंने पूछ लिया, मुझे जवाब मिल गया। उसके बाद ये कभी बुद्ध के पास आया नहीं। ये असर थी बुद्धत्व की। बुद्धत्व चुंबकत्व है, न चाहते हुए भी खींच लेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये साधक फिर कभी बुद्ध के पास आया ही नहीं। घटना घट गई, निकल पड़ा तथागत के चरणों में प्रणाम करके। बाद में भिक्षुओं ने बुद्ध को पूछा कि भगवान ये समझ में नहीं आया। हम बोले वो समझ गया है, वो समझ गया। बुद्ध को पहचानना मुश्किल है, बुद्धत्व को मौन से पहचाना जाता है। ये मौन उसका एक स्वरूप है। बुद्ध वैसे बुद्ध सालों तक बोले हैं, लेकिन जितनी साल बोले इतनी साल मौन ही रहे। शब्दों का तो सहारा लेना पड़ता था। एक मौन। दूसरा शब्द आता है व्रत। व्रत इसे कोई उपवास करे, कोई ये करे, कोई ये करे, लेकिन यहाँ मेरे जानने में इतना ही उतरा है कि यहाँ व्रत मानी ब्रह्मचर्य व्रत, संयम व्रत। ये बुद्ध पुरुष का लक्षण है, लेकिन मुश्किल है। साधना करते करते, भजन करते करते गत जन्म में जिसने अपनी समस्त वासना को खत्म कर दी हो, वही वर्तमान जगत में ब्रह्मचारी रह सकता है, बाकी न को। इसमें कोई दोष नहीं, दोष नहीं है। जैसे शरीर को पसीना होता है, आंख में आंसू आता है, शरीर पर मैल आता है,
बड़े बड़े योगियों के शरीर में भी पसीना आता है, लेकिन वहां लिखा है कि उसके पसीने में एक विशेष प्रकार की खुशबू हो जाती है। उसके शरीर से निकलने वाले कचरे के रंग बदल जाते हैं। ये सब योग साधना में ऑलरेडी लिखा है। बड़ा प्यारा शब्द है ब्रह्मचर्य, लेकिन दमन करके वो ही महापुरुष इस बुद्धत्व के दूसरे लक्षण को चरितार्थ कर सकता है, जिसकी गत जीवन में अकाम पूर्ण कामो वा, श्रीमद् भागवत जी कहते या तो जो निष्काम है या तो जो पूर्ण काम है, उदार धी, जिसकी प्रज्ञा इतनी उदार हो चुकी है। परमात्मा से मैं और आप यही कहे बुद्ध को, जिसके प्रति, यहां बुद्ध को मैं सर्व रूप में देखता हूं, मेरे लिए कोई दीवार नहीं है। परमात्मा को हम जैसे संसारियों को ऐसे ही कहना चाहिए कि या तो हमें निष्काम कर दो या तो हमें पूर्ण काम कर दो, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि कामना बंधन है, लेकिन हमारे अध्यात्म में 3 प्रकार की कामना की छूट है। कभी भी जन्म जन्मांतर में मुझे बोध हो जाए ये कामना अवकार्य है। ये सब बुद्धकालीन सूत्र है। दूसरा, निस्वार्थ भाव से मुझे समाज की, जगत की, जिस धरती पर मैं रह रहा हूं, मेरे साथ पूरी वसुधा जुड़ी हुई है, उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने की कामना अवकार्य है, ये बंधन नहीं है। और यदि भक्ति मार्ग का साधक है तो मुझे इन्हीं आंखों से कृष्ण का दर्शन करना है, ये कामना। भागवत जी में तो लिखा है कि आदमी निष्काम न हो जाए, पूर्ण काम न हो जाए, और ये बहुत उदारता से उसकी प्रज्ञा खिले, तो उसके लिए फिर वो कैसे अनुभव होगा। तो भागवतकार ने एक बहुत प्यारा शब्द यूज किया, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति से, जिसमें रहा न जाए, चीख निकल जाए, हे गोविंद, हे गोपाल। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आह औषधि है। अब क्या करेंगे, ये आह भक्ति मार्ग की औषधि, एक चिख। और आहे मत लो, छोटे बड़े दुख आए और हम करा रहे, ये तो ना समझी है। हमारे जीवन में क्यों दुख आता है? भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य कहे, दुख है, दुख के कारण है, दुख से मुक्ति भी है। उसका स्वीकार बुद्ध ने किया है। हम और आप सोचे कि हमारे जीवन में क्यों पीड़ा आती है, इसका खुलासा श्रीमद् भागवत करते हैं। वेदेषु, वेद के प्रति तुम्हारे मन में, शास्त्र के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष हो तो हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। मृत्यु आती नहीं, हम स्वयं चल करके इस विभीषिका में प्रवेश कर रहे हैं। मौत नहीं आती, हम जाते हैं। कालो नहीं आता, भर्तृहरि ने ऑलरेडी कह दिया, काल किसी के पास नहीं आता, आदमी स्वयं जा रहा है। भोग भोगा नहीं जाता, आदमी स्वयं भोगा जा रहा है। तृष्णा कभी किसी की जीर्ण नहीं हुई, आदमी बूढ़ा हो जाता है। वैसे काल आता नहीं, हम काल के ग्रास बन जाते हैं। ठीक है,
कोई पशु सीधा मुंह डालकर खाए घास, ये पशु, मनुष्य अपनी थाली में आए तो हम सीधा मुंह डालकर नहीं खाते,